नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ये ठीक है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के जो हालात हैं वो चिंताजनक हो रहे हैं। ये ठीक है कि कई जगह से कुछ ऐसी अप्रिय खबरें भी आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत आज करूंगा आपको राहत देने वाली खबर से, जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अभी से कुछ दिन पहले तक आप बड़ी लंबी लंबी कतारें लगने या उसको लेकर समस्याएं सुन रहे थे, लगातार लोगों से शिकायतें सुन रहे थे। आज उसकी एक बड़ी खेप आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह से अगर मैं कहूं कि जमीन आसमान एक कर दिया तो शायद गलत नहीं होगा। और उसके बाद मैं संख्या गिना देता हूं कि 9,224 इंजेक्शन की पहली खेप बाई एयर यानी मध्य प्रदेश सरकार के विमान और हेलीकॉप्टर के जरिए आई। ऑक्सीजन की भी सप्लाई जो है वो बाकी मध्य प्रदेश के बाहर के जिन जिन इलाकों से आनी चाहिए थी वो आना शुरू हो गई है। तो ठीक है कि अभी तक के जो हालात थे उनको लेकर हम चिंता जता रहे थे, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से प्रयास सरकार कर रही है लगातार, उससे संभव है कि कुछ दिनों के बाद आपको जो अच्छी खबरें हैं वो भी कोरोना को लेकर सुनने मिलने लगेंगी। इन सब के बीच बात करेंगे आज जो सियासत का भी जिस तरह से मार्जिन तलाशा गया, सियासत भी हुई, और इसके साथ साथ बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के ही एक मंत्री की, पशुपालन मंत्री हैं, जिनका एक बड़ा बेतुका सा बयान आया। उन्होंने कहा कि जो जिनकी उम्र हो जाती है वो तो मरेंगे ही। तो एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के कैबिनेट के ये इस तरह के लोग हैं जिन्हें अगर मैं नमूने जैसे भाव में यदि कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, जो कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद पूरे लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है और जो प्रयास होते हैं वो उन पर भी पलीता लग जाता है। तो बहुत सारे मसले हैं जिन पर हम आज बात करेंगे, क्या स्थिति बन रही है। दूसरी बात, दर्शकों को हमारे साथ एक जो टीम जो पैनल जुड़ेगा उसमें डॉक्टर भी हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि क्या वाकई ज्यादा पैनिक हो रहा है लोगों के मन में, स्थिति जितनी भयावह है उससे ज्यादा लोगों ने महसूस कर ली है क्या। तो बहुत सारे सवाल जो खास पैनल मौजूद है उससे कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इंदौर पहुंची 9,224 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप एमपी के लिए बेशक राहत की खबर है। एमपी को गुजरात और भिलाई से मिलने जा रही 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी बड़ी तसल्ली है, लेकिन हालात काबू में आ जाएं, इसके लिए अब भी बड़ी लड़ाई लड़नी बाकी है। मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उनसे आग्रह किया था और लगभग 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, जिसमें से हमको गुजरात से आईनेक्स से मिल रही थी 120 मीट्रिक टन, वहां से भिलाई से, राउरकेला, देवरी इत्यादि अलग अलग स्थानों से लगभग 450 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन देने पर सहमति दी गई है। हम इस ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। सीएम शिवराज मॉनिटरिंग के साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर हवाई रास्ते से आ रही दवा हो या 24 घंटे के भीतर सरकारी अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जाने के फैसले। सरकार की मंशा और मेहनत दिखाई दे रही है, जिस पर पलीता लगा रहे हैं सरकार में ही बैठे इन जैसे मंत्री। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजी ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजी ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार के इंतजामों पर सवाल खड़े किए और पूछा कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार के पास ना कोई विजन है ना कोई प्लानिंग। मुझे बड़ा दुख है कि इतनी गंभीर स्थिति जो उत्पन्न हुई है मध्य प्रदेश में, इसका कोई प्रबंध नहीं था, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, इसका कोई विजन नहीं था। आज ना तो दवाई है, ना तो इंजेक्शन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो अस्पताल के बेड है, ना तो डॉक्टर हैं। इस बीच अभिनेता सोनू सूद ने एक बार फिर एमपी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को,
इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूं, ताकि वो कुछ न कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें जरूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। संक्रमण की रफ्तार के साथ मौत के बढ़ते आंकड़े, दवाइयों और ऑक्सीजन के संकट की खबरें आम आदमी के जहन में दहशत की शक्ल न लें, इसके लिए जागरूक रहना जरूरी है। भरोसा इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है, लिहाजा घबराइए मत, हम खड़े हैं, पूछ रहे हैं सवाल, कैसे आएगा काबू में कोरोना, बताइए सरकार। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तीसरे डॉक्टर साहब थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। जो मौजूद है उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, ये कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान विधायक हैं। कुणाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे मेहमान है शशिकांत शुक्ला, ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। शशिकांत शुक्ला जी का भी स्वागत है। शुरुआत शुक्ला जी आपसे ही करना चाहूंगा। ये ठीक है कि आज राहत पहुंचाने वाली खबरें सरकार की तरफ से आई, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आया, ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसका एक हिस्सा आया। कब तक आपको लगता है कि इस स्थिति पर काबू पा लेगी सरकार, के कह सकती है कि फिक्र मत करिए हम हैं? देखिए, सरकार तो युद्ध स्तर पर जुटी हुई है, ये आप भी देख रहे हो। आपने भी स्वीकार किया कि सरकार का एक प्रयास था कि तत्काल 450 टन ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया और धीरे धीरे उसका परिवहन भी मतलब आजकल में कई जगह से प्रारंभ हो जाएगा। इंजेक्शन को हवाई जहाज से लेकर के सरकार के द्वारा दोपहर इंजेक्शन पहुंचाएगा। तो सरकार का तो युद्ध स्तर पर प्रयास है। अब इस कोरोना पेंडेमिक का या कोरोना महामारी का जहाँ तक मैं समझता हूँ, दो प्रकार का ट्रीटमेंट है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि, इस पर फोकस करना, और दूसरा चिकित्सा की सभी व्यवस्थाएं। तो सरकार युद्ध स्तर पर, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, सारी चिकित्सा की व्यवस्थाएं, इंजेक्शन, दवाई, बिस्तर आदि, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था की जा रही है और की गई है। अब दूसरा, हम सबको मिलके, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे विभिन्न प्रतिष्ठित क्षेत्र के लोग हों, सारे लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम में जुट जाए। जब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि लगाने का हम यदि पालन करें और इसमें सख्ती से हम अनुशासन के साथ इसका पालन करें, तो कोरोना की चेन तोड़ने में हम सफल होंगे। तो एक तरफ है चेन तोड़ना और दूसरी तरफ है इलाज देना। तो इलाज के लिए सरकार तत्पर है। चेन कैसे टूटे, इसके लिए विभिन्न नगरों में, जैसा कोरोना कर्फ्यू का लागू किया गया है रात्रि में, कहीं 10 दिन का, कहीं 8 दिन का, ये विभिन्न नगरों में वहां की व्यवस्था के अनुसार लागू किया गया है। बहुत सख्ती के साथ पालन कराने के लिए सरकार तत्पर है। तो सरकार की तरफ से जितने प्रयास है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग आदि के प्रयास हो और दवाई आदि व्यवस्था के प्रयास हो, आप देख ही रहे, सरकार पूर्णतः कर रही है। ठीक है शुक्ला जी, बहुत वक्त दिया, पहले सवाल में बहुत वक्त दिया आपको। कुणाल चौधरी का रुख करेंगे। ठीक है, कुणाल चौधरी का रुख करेंगे। कुणाल जी, ये जो आज प्रयास सरकार ने किए जिस तरह से, और ये कहा गया कि भाई अब बहुत जल्दी जो है जो असुविधा या मुश्किल यहाँ के कोरोना पेशेंट्स को हो रही थी वो अब नहीं होगी, सरकार के प्रयासों को पर्याप्त मानते हैं आप? बहुत देर कर दी जनाब आते आते, और जिस प्रकार की स्थितियां, कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। आप रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 800-1000 रुपए का आता है, उसे 15-20 हजार रुपए में लेने जाओ, आपको जितने चाहे उतने मिल जाएंगे। ये चुनौती इस बात की नहीं है कि चीजों की कमी है, चुनौती इस बात की है कि जो काला बाजारी माफिया तंत्र बैठ के इस आपदा में अवसर को संभाल रहा है, चुनौती उस बात की। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो तैयारी आज करने के लिए मुख्यमंत्री लगे, ये तैयारी हमें साल भर से करनी थी। जब तैयारी का समय था, आज आप हॉस्पिटल जाओ, बेड उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल जाओ, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल जाओ, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। और अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि शमशान जाओ तो वहां पे लकड़ियों की स्थिति जो गंभीर आ चुकी है। और कहीं ना कहीं जब सरकार को इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहिए था, तब कहीं हो सकता है जनाब यहाँ पे नाइट सफारी का आनंद ले रहे हो, तब कहीं जाके पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर दिख रहे थे। और जब स्थितियां विकराल रूप धारण कर चुकी है, अब आप हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से नहीं, व्यवस्थाओं को सुधारने की करें। क्योंकि इस आपदा में जो अवसर तलाशने
बांटने वाले लोग हैं। आप कह रहे हैं कि रेमडेसिविर आज आ गए, मैं अभी आपको 10 लोगों के मेरे पास के दे सकता हूं कि भोपाल में 10-15 लोग, 10-15 इंदौर के अंदर, मुझे दिलवा दो। मैं दिन भर से कोशिश कर रहा हूं कि कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए। वो उनके परिजन जिस तुरंत इन कर लेते हैं हम, और जिस तुरंत शशिकांत शुक्ला को इन कर लेते हैं डिबेट में। शशिकांत शुक्ला जी, नहीं मिल रहा है इंजेक्शन, अभी भी कुणाल चौधरी क्लेम कर रहे हैं। शशिकांत, देखिए कुणाल चौधरी मैं अभी एक लड़के को लाइन पे देता हूँ आपके सामने, उसकी सिस्टर सुनिए काला बाजारी का जो विषय उठाया, प्रेग्नेंट है, उसको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो मौत की कगार पे कर रहे हैं। तो उन पर छापे भी हुए हैं, जो उन पर हमारे कार्रवाई हुई है, वो छापे का कड़ाई से छापे डाले जा रहे हैं। कोई कालाबाजारी को रोकने का सरकार पूर्णतः प्रयास कर रही है, उसको कालाबाजारी होने दी नहीं जाएगी। और ये जो नई खेप इंजेक्शन की आ रही है, इससे भी कालाबाजारी टोटल खत्म हो जाएगी, सारी किल्लत खत्म हो जाएगी। सरकार का यही प्रयास है, कालाबाजारी भी ना हो और इंजेक्शन की जितनी आवश्यकता है, ये आवश्यकता पूरी हो। अब जहां तक सवाल ये है कि पहले से इंतजाम, तो पिछले साल हमने पूर्ण इंतजाम करके कोरोना को कंट्रोल किया। अब इस वर्ष कोरोना, जैसा समाचारों में भी आया कि विभिन्न देश के कोरोना, जैसे ब्राजील का कोरोना के लक्षण यहाँ मिले, इस बार कोरोना 3 गति 4 गति से सक्रिय हो गया और ज्यादा उसने पेंडेमिक माहौल बना दिया। अब ऐसी स्थिति में 4 गुना डिमांड दवाई की और हर चीज की 4 गुना डिमांड बढ़ गई थी। थोड़ा बहुत कोरोना के ट्रेंड के हिसाब से सरकारों को या किसी को ठीक है, कुणाल चौधरी, आप कुणाल चौधरी, आपसे जो जवाब चाहिए था वो मैंने ले लिया। कुणाल जी का रुख करेंगे। कुणाल जी ये कह रहे हैं कि तेजी से चूंकि संक्रमण फैला, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो अरेंज नहीं कर पाई। कुणाल चौधरी, 15 साल सरकार में जो थे, एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए, और 15 साल बाद अभी जब खरीदे हुए जनादेश की सरकार से आए थे, तब बाबई में एक उद्घाटन करा था, बोले 4 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट और मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर कर दूंगा। आज वहां से जाके पता कर लेना, अगर उसकी बाउंड्री वॉल भी बन गई हो तो। परिस्थितियां हाथ से बद से बदतर करी जा रही है, जो हजारों करोड़ से बदतर करी जा रही है, जो हजारों करोड़ रुपए पिछली बार भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में देने पड़े थे, और जितनी बड़ी लूट उन प्राइवेट हॉस्पिटलों ने कोरोना के नाम पे भी करी है, और जनता की जो जान से खिलवाड़, ये लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। और जिस प्रकार की स्थिति है, ये उपचुनाव के अंदर धोपे गए, ये बात कर रहे हैं जनता से सोशल डिस्टेंसिंग की। मुख्यमंत्री कितने बड़े बड़े, अच्छा एक सवाल मेरा ले लीजिए कुणाल चौधरी, एक सवाल है, आपको माफ कीजिए रोकूंगा, एक सवाल मेरा ले लीजिए। आज आपके नेता कमलनाथ जी ने कहा, आज एक सवाल ले लीजिए कुणाल चौधरी, आज आपके नेता कमलनाथ जी ने कहा कि एक हॉस्पिटल बता दें शिवराज जी मध्य प्रदेश का जहां पर सारी सुविधाएं हैं। मैं कह रहा हूं देश का बता दीजिए आप, जहां पर आपकी, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आप छत्तीसगढ़ का एक हॉस्पिटल बता दीजिए, आप राजस्थान का एक हॉस्पिटल बता दीजिए जहां कोरोना से निपटने के सारे इंतजाम है और कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, देश के अंदर आप स्थिति समझिएगा, इसका सबसे बड़ा टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन। टेस्टिंग की आप दर देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र के अंदर से 20% कम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में यहां से 3-4 गुना टेस्टिंग हुई है। और हर तरीके के, आप छत्तीसगढ़ के अंदर जो स्टेडियम के अंदर अलग तरीके का वो भी बनाया गया, अलग अलग व्यवस्थाएं परिस्थितियों में। और मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य आप समझेंगे, जब मध्य प्रदेश में कोरोना दस्तक दे रहा था, 15 दिन एक स्वास्थ्य मंत्री 7 स्टार होटल में कुछ कर रहा था, और 2 महीने तक ना कोई स्वास्थ्य मंत्री था। 4 दिन पहले प्रभारी मंत्री बने। अभी भी जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, फुटबॉल की चिंता 2 दिन पहले तक बंगाल की करते थे, और स्वास्थ्य मंत्री दमोह के अंदर वोट मांगने का काम करते थे। दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों के हाथ में दायित्व है, जिनको तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी नहीं, सिर्फ कहीं ना कहीं स्वामी भक्ति में लगे हुए। और शिवराज जी भी इतने डरे हुए मुख्यमंत्री है कि जो इससे सहमत हूं। शशिकांत शुक्ला जी का रुख करेंगे, रोकूंगा। कुणाल जी, बहुत वक्त दिया मैंने आपको, बहुत वक्त दिया। शशिकांत शुक्ला साहब, इस बात से सहमत हूं मैं, वाकई शिवराज जी तो दिखते हैं दौड़ते भागते काम करते हुए, टीम नजर नहीं आती, और कई तरह की तस्वीरें। इसी में हम वो पशुपालन मंत्री को भी आज ले लेते हैं जो कह रहे हैं उम्र आ गई तो मरेगा। तो उम्र आने वाले ही मर रहे हैं क्या? बहुत जवान लोग इस बीमारी में मारे जा रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार आपका मंत्री कैसे हो सकता है? पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी इस स्तर पर काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मतलब जो कांग्रेस जो इस पैंडेमिक काल में भी लगातार ऐसे भ्रामक आरोप लगा रही, झूठे आरोप लगा रही है। जरा ये कांग्रेस से पूछो, कांग्रेस के नेताओं से पूछो कि आपके छत्तीसगढ़ में जो लाशें बिछी उसका क्या हो रहा है, जो आप यहाँ की कर रहे हैं। आप प्रदेश के लोग मर रहे, स्वास्थ्य मंत्री कहां से, ये बताओ। बार का मध्य प्रदेश में जो कोरोना बंबे से प्रचार करो, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जहाँ कांग्रेस सरकार चल रही है। अरे आप ये बताओ, भ्रमक प्रचार आप मत करो, ये बताओ स्वास्थ्य मंत्री कहाँ थे? 4 महीने में क्या है स्वास्थ्य मंत्री, बताओ। एक कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री? पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य मंत्री है क्या? दवाई दी जा रही, सब कुछ दिया जा रहा है, सारा कुछ उपलब्ध कराया जाए, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है।
आज यदि कांग्रेस की सरकार होती दुर्भाग्य से तो क्या होता मध्य प्रदेश में सरकार, तो कांग्रेस को अपनी सरकार बचाने में लगी रहती, जनता को कौन बचाता। लेकिन हम जनता को बचाने के लिए तत्पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, अपनी सरकारों को स्पष्टता। अरे उस मंत्री पे तो बोल दीजिए शशिकांत शुक्ला जी, पशुपालन मंत्री पे तो बोल दीजिए वो बयान के साथ है बीजेपी या नहीं, जो पशुपालन मंत्री ने आज एक आपत्तिजनक बयान दिया। देखिए ऐसे मैंने भी उस बयान को सुना नहीं है पूर्णतः आज, लेकिन ऐसे कोई बयान यदि किसी ने दिया है तो उससे किसी की सहमति नहीं हो सकती। अब पेंडेमिक में इस काल में या कोरोना की बीमारी से किसी की मृत्यु हो, हम ये नहीं चाहते। हम तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चिकित्सा उपलब्ध करा रहे मध्य प्रदेश में, जनधन की हानि कम हो, लगातार युद्ध स्तर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा शासन काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की तरह देखिए सिर्फ आरोप लगाना जानते। पिछले साल जब कोरोना फैला तो शासन से बाहर आए, घर में सो गए। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पेंडेमिक काल में ये नहीं दिखा किसी को भोजन बांटते, किसी को पानी देते, किसी को मास्क बांटते। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता वैक्सीनेशन के बढ़ावे के लिए, प्रोत्साहन के लिए कहीं कोई नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर जगह लगा हुआ, वार्ड स्तर कार्यकर्ता लगा हुआ है। तो कांग्रेस का कुणाल चौधरी का जवाब लूंगा बस। शशिकांत शुक्ला साहब बहुत वक्त दिया। कुणाल चौधरी को इन करेंगे। कुणाल चौधरी एमएलए है, बहुत ऊर्जावान विधायक है। कुणाल चौधरी, इनकी और इनकी पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो चुका। लाश पे राजनीति कर रहे हैं, मौत पे राजनीति कर रहे हैं, और बड़े बड़े सब्जेबाज दिखाने वाले, बड़े बड़े कश्मीर में प्लाट दिलाने की बात करने वाले एक बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहे, और जिस भयावहता को ये नहीं समझ रहे, और जिस तैयारी को करना चाहिए उसको नहीं समझ रहे, और जिस परिस्थितियों के अंदर जनता को झोंकने का काम करा, और आज भी जिस कालाबाजारी और जो माफिया तंत्र इनके राज में हावी है, क्योंकि उसी माफिया के पैसे से विधायक खरीदी करी जाती है। इनके पास 50 करोड़ विधायक खरीदने के पैसे दिए, और कैसे कह रहे हैं सिर्फ ड्रामा को झूठे प्रचार किए जा रहे हैं। पेंडेमिक काल में तो कम से कम चाहिए कि जनता की हानि के प्रति सहानुभूति हो, तो कांग्रेस सही आरोप लगाए, सहयोग करे। मुख्यमंत्री उपचुनाव में लग के और तैयारी करने की बजाय, और जब विधायक खरीदे के 50 करोड़ रुपए तो ऑक्सीजन क्यों नहीं खरीद पा रहा? अरे ये विधायक खरीदने की बात तो जनता ने पहले ही अच्छा एक बात शशिकांत शुक्ला के पास एक बात लेके जाऊंगा। कुणाल जी माफ कीजिए, रोकूंगा आपको, माफ कीजिए कुणाल जी, रोकूंगा आपको। शशिकांत शुक्ला जी, पिछले बार भी इसी तरह के हालात बने थे, पिछले साल इसी तरह के हालात बने थे, बहुत सारे कोविड केयर सेंटर खोले गए। शशिकांत शुक्ला जी, बहुत सारे कोविड केयर सेंटर खोले गए पिछली बार, क्वारंटीन सेंटर खोले गए पिछली बार। इस बार इंदौर से जरूर दिख रहा है प्रयास। आपके जबलपुर में क्या हुआ? भोपाल में भी नए हम नहीं सुन रहे हैं कि भाई अगर मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वैकल्पिक व्यवस्था तेज और करनी होगी ना आपको भी। सरकार ने सारे अस्पतालों में भी आदेश जारी कर दिए कि 25% व्यवस्था कोरोना पेशेंट के लिए रखने होंगे, और वो रखे जा रहे हैं बाकायदा। सारे इंतजाम। अरे पैसे कितने लग रहे हैं अस्पतालों में? जाओ तो सही, केवल आरोप लगाना, जाओ तो सही अस्पतालों में। जो कालाबाजारी कर रहे हैं इस पेंडेमिक काल में, सबसे पहले लोगों की हम जान बचाओ। आरोप जनता मर रही है और आपको आरोप दिख रहे हैं। अरे रोज देखो शमशानों को जाके देखो। सरकार इसमें कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। वाह शिवराज, सुस्ती करूं मैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लोग मर रहे हो, शिवराज बढ़िया कर रहे हैं। जवाब क्यों नहीं देना पड़ेगा शिवराज को? मुख्यमंत्री पर आरोप लगा। आज शिवराज जी ने अरे क्यों जवाब दे? क्या राजनीति? लोग मरते जाए और आप कुछ भी नहीं करे। और मध्य प्रदेश में ऐसे पेंडेमिक काल में लोग। कुणाल चौधरी, सियासत कर रही है कांग्रेस। कुणाल चौधरी इस पूरे मसले को लेकर सियासत कर रही है कांग्रेस। ये आरोप आ रहा है कि बहुत संवेदी नहीं हो आप लोग भी। कुणाल जी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिलने से मर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं मिलने से मर रहे हैं। दवाइयों और टेस्टिंग के रिजल्ट 5-5 दिन के बाद आ रहे हैं और लोग मर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस राजनीति कर रही है। लोगों की मौत के मुहाने पे लाके छोड़ दिया सरकार ने। सर्कस चलाने वाले लोग, इनके मंत्री लोगों को कह रहे हैं कि उम्र हो गई तो मर रहे, और जिनका प्रभारी मंत्रियों को तैयारी करना चाहिए जिलों के अंदर, वो अभी तक वहां पे चुनाव में लगे हुए थे, और ये लोग यहाँ पे बैठ के भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी जनता उतार के जूते मारेगी इनको। हो रही है ये जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी आप लोगों ने, स्थिति गंभीर है, उस गंभीर स्थिति। अरे इस मध्य प्रदेश की बात कर लो, महाराष्ट्र, और उसकी तो कितनी टेस्टिंग, कितनी ट्रेसिंग, कितने हॉस्पिटल है वहां पे, चिंता मत करो। मध्य प्रदेश के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं बना पाया 15 साल में। दोनों राज्यों से कोरोना मध्य प्रदेश में आई थी। आपके अरे आप मध्य प्रदेश की चिंता कर लो, यही बात मध्य प्रदेश में। कुणाल जी का जवाब लेते हैं। अरे वही जवाब लेते हैं कुणाल चौधरी का जवाब। कुणाल चौधरी जवाब से मांग रहे हो ऑक्सीजन, वही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन दे रहा, अपने पास से एक दिन काट दिए, अपन तो भीख ही मांगेंगे। अरे क्या कर रहे थे तैयारी? 15 साल सत्ता और सरकार में बैठ के लूट रहे थे।
मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुस्लिम की बात करा लो, हॉस्पिटल की बात मत कराओ। हॉस्पिटल क्यों नहीं बना है 15 साल में? क्यों ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए? क्यों ये रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है? क्यों लोगों की मौतें हो रही है? जवाब दो। और इधर उधर की बात करो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अरे मध्य प्रदेश की जनता मर रही है, मेरे प्रदेश की जनता की हत्या कर रहे हो आप। आपके कारण हत्याएं हो रही है और शिवराज जी और पूरी सरकार क्या और किया जाना चाहिए? कुणाल चौधरी, क्या लगता है आपको, क्या और किया जाना चाहिए जिससे जल्दी कंट्रोल होगा? राजनीति दिख रही, दर्द नहीं होती, लेकिन आप इसमें बिल्कुल किया। ऑक्सीजन की उपलब्धता कराए और ये जो इंजेक्शन है, अरे मैं प्रवीण जी आपको चुनौती देता हूँ, अगर आप 1 घंटे में इंजेक्शन निकल करके बता दो कहीं तो। आपको मतलब इतने बड़े पत्रकार है आपके, ये साथी संदीप अमरकर, कल मैंने देखा उनका वो स्थिति। जवाब ले लेते। कुणाल चौधरी कुछ कह रहे हैं, शशिकांत जी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कुणाल चौधरी, क्या और किया जाना चाहिए आपको लगता है? क्या सलाह है आपका? बिल्कुल स्पष्ट है, जनता को सही कीमत के ऊपर इंजेक्शन मिले, ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर हो। कई हॉस्पिटलों ने लेना बंद कर दिया है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ रहे हैं। आप चाहे तो 50 फोन पे बात करो, तो आप चाहे तो आप लाइन पे लो कि जनता को हॉस्पिटल जाना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना है, जनता को हॉस्पिटल जाना है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके आना है। अरे कहाँ कर दी गई? इधर उधर की चैनल पे बात करो, जाके देखो तो सही हॉस्पिटल के अंदर, जाके जनता से जुड़ो तो सही। दोनों को रोकूंगा, माफ कीजिए। जिस बात के लिए हमने शुरू भी की थी और हमने कहा भी था, बहुत देर से जुड़े डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ये स्पेशलिस्ट हैं क्रिटिकल केयर सिटी हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, क्या वाकई उस तरह का ज्यादा डर लोगों के मन में बैठ गया है कि अगर उतनी जरूरत नहीं भी है, क्या हर कोविड पॉजिटिव जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उसे तुरंत ऑक्सीजन और इस सब की जरूरत है? क्या दहशत में ज्यादा हैं लोग, डॉक्टर गुप्ता? मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं आपको। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो लोग 65% के सैचुरेशन में आते हैं, और जब हम बोलते हैं कि आप एडमिट हो जाओ क्योंकि आपका सैचुरेशन कम है, तो वो बोलते नहीं हम तो ठीक है। लेकिन असलियत में 65% के सैचुरेशन में उसी पेशेंट को जब भर्ती करते हैं और वो 85% में आता है और बोलता है मेरे को तुरंत ऑक्सीजन चाहिए, एक दहशत पेशेंट के मन में मीडिया के थ्रू भरी गई है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा लोगों को। लेकिन कोविड के जो पेशेंट हैं उन लोगों को 65%, 70%, 75% इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। वैसे रूल्स के हिसाब से हम चाहते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल 92 के ऊपर हमेशा रहे। डॉक्टर साहब, क्या सलाह आप देना चाहेंगे? हमारा बहुत लाखों लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, क्या सलाह आप देना चाहेंगे लोगों को कि वो डरे नहीं, दहशत में नहीं आए? डरने की इसमें कोई बात ही नहीं है। जो कोरोना है वो जब तक 70% फेफड़ा इन्वॉल्व नहीं कर लेता तब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होता। लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है कि कुछ भी करके सांस फूली, थोड़ी सी खांसी आई, अपन बाथरूम में गए और थोड़ा सा सफोकेशन हुआ, तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। सीटी स्कैन का तुरंत करवा लेना चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट 30% के ऊपर हो लंग्स का तो आपको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाई ले लेना चाहिए। अगर 30% से कम लंग का इन्वॉल्वमेंट है तो आप बिल्कुल घर पे रह के अपना इलाज करवा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। होम ऑक्सीनेटर करके एक मशीन आती है जो नॉर्मल एयर से ऑक्सीजन बना के आपको देती है 7 लीटर प्रति मिनट के रेट पे। वो मशीन आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत है इस मार्केट में, तो होम ऑक्सीनेटर अपने पास रखिए और उससे आप बढ़िया ऑक्सीजन लीजिए, और आपका ऑक्सीजन जो आज 80% है वो 7 लीटर पे 92% में पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता ने बताई। वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं यहाँ पर अदा करूंगा और लोगों से अपील जरूर करूंगा कि आखिरी की बात, शुरू के जो दोनों हमारे मेहमान थे वो पॉलिटिकल थे, उनकी दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। एक कहेगा ठीक कर रहे हैं, दूसरा कहेगा गलत कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर गुप्ता कह गए उस पर जरूर से ध्यान रखिए। जितनी तरह के एहतियात उन्होंने बताए ये ठीक है, मैं बार बार फिर वही कह रहा हूं कि संकट है, बेशक है, लेकिन इतनी दहशत में आने की और इतने डरने की जरूरत नहीं है कि लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है। और
अपने दर्शकों से एक अपील जरूर करूंगा कि जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं उन सब का पालन करिए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।